फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट। लीड कोड का मीडियम क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो बेसिकली अपन को एक अरे दे रखी है ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नम। तो एक अरे के अंदर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, नम्स करके अरे होगी वो। अपन को क्या करना है, एक सबसेट निकालना है। अब सबसे पहली चीज़ सबसेट क्या होता है, अगर अपन जाए सबसेट की डेफिनेशन पे तो सबसेट इज नथिंग बट सबसिक्वेंस, नॉट सबसिक्वेंस। अपन उनको रीअरेंज भी कर सकते हैं। तो सबसेट के अंदर अपन कोई से भी एलिमेंट को कहीं से भी उठा सकते हैं और उनको शफल भी कर सकते हैं। तो ऑर्डर डजेंट मैटर। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि अपन को सबसेट्स निकालने हैं नम्स में से, ठीक है। कितने भी सबसेट्स निकाल सकते हैं और उनको बस ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अब ये कंडीशन को अपन नीचे काफ़ी इन डेप्थ समझेंगे, बट कंडीशन के अलावा ये है कि यार देयर कैन बी मोर देन वन सबसेट्स इन अ पर्टिकुलर पॉजिटिव इंटीजर्स अरे ऑफ नम्स। देयर कैन बी मोर देन वन। अपन को क्या करना है, जितने भी आए उन सब में से जिसकी भी लेंथ मैक्सिमम है अपन को वो रिटर्न करनी है। रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सबसेट दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो अपन को बेसिकली एक सीक्वेंस बनानी पड़ेगी और अपन को उस सीक्वेंस की लेंथ रिटर्न करनी है। सबसे पहले अपन समझते हैं ये सीक्वेंस होगी किसकी। जो अपन को सबसेट्स बनाने हैं वो नंबर्स होंगे क्या। तो एक अरे के अंदर बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। अपन को कुछ ऐसे नंबर्स देखने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। फॉर एग्जाम्पल जो सीक्वेंस होगी वो शुरू होगी यहाँ से और वो ख़त्म होगी आके यहाँ पे ऐसा। तो वो इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, सीक्वेंस। बट इट डजेंट मैटर क्योंकि अपन नंबर्स को कैसे भी शफल कर सकते हैं। ऑल इट मैटर्स इज कि अपन को ये सारे के सारे नंबर्स फाइंड करने और ऑल्सो अपने पास होनी चाहिए लेंथ। तो नंबर्स जो होंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम x टू द पावर 1 एंड दे विल रीच अप टिल एंड अनलेस एंड x टू द पावर k एंड फिर वो वापस से डाउनफॉल जाएगा अप टिल अनलेस x टू द पावर 1। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो अभी अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये है 2 टू द पावर 1, ये है 2 टू द पावर 2, ये है 2 टू द पावर 3, फिर अगेन 2 टू द पावर 2 आया, अगेन 2 टू द पावर 1 आया। जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है, जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे तरीके होंगे जो आपको किसी प्रीवियस क्वेश्चन के थ्रू समझ आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन भी उस क्वेश्चन जैसा हो सकता है। बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच जो हो सकती है वो है ऑब्जर्वेशनल अप्रोच। जो अगर आपका प्रीवियस नॉलेज नहीं भी है तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वो है ऑब्जर्वेशनल अप्रोच। तो अपन भी इसको ऑब्जर्वेशनल अप्रोच से सॉल्व करेंगे। अब ऑब्जर्वेशनल अप्रोच क्या होती है कि यार मतलब मैंने क्या ऐसे ऑब्जर्वेशंस करे जिसको मैं लेके इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकूं। तो जो ऑब्जर्वेशंस मैंने देखे वो है कि हमेशा एक सीक्वेंस के अंदर सारे एलिमेंट्स 2 होंगे, है ना, 2 ही होंगे, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, सिवाय एक एलिमेंट के, वो है ये वाला एलिमेंट। ये एलिमेंट की अकरेंस सिर्फ 1 होगी, बाकी सब एलिमेंट की अकरेंसेस होगी 2, एग्जैक्ट 2। जैसे x टू द पावर 1 आ रहा है 2 बार, x टू द पावर 2 आ रहा है 2 बार, x टू द पावर k माइनस 3 आ रहा है 2 बार। सिमिलरली ऑल द एलिमेंट्स आर कमिंग 2 टाइम्स सिवाय दिस एलिमेंट। तो अपन सीरीज को अगर यही देखें कि यार अपन ना सिर्फ इतना निकाल ले पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट निकाल ले, मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है, अपन देख ले कि क्या 2 अपनी सीरीज में आता है, अगर आता है क्या उसकी अकरेंसेस 2 है। सिमिलरली क्या 4 मेरी सीरीज में आता है, अगर 4 की अकरेंसेस 2 है ना। मतलब देखो अपन एक ट्री बनाते चलते कि लेट्स से ना मेरे पास एक सीरीज है, उसके अंदर बहुत सारे नंबर्स हैं। मैंने देख लिया मेरी सीरीज में 2 है। अब 2 जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा बार आ रहा है। 2 की अकरेंसेस क्या है, या तो 2 है या मोर देन 2 है ना, या मोर देन 2 है, कितनी भी हो सकती है, या तो 2 है या मोर देन 2 है, कितनी बार भी आ सकता है। बट मुझे क्या मतलब है, 2 या 1 कितनी है, मुझे बस इतनी बता दो, है ना। या तो 2 होगी या 1 होगी, 2 से ज़्यादा को भी मैं 2 ही मान के चलूँगा। 2 है इसका मतलब है कि मेरे पास 2 पॉसिबल आंसर है। आंसर क्या है, या तो 2 खुद एक सीरीज हो सकती है, दैट्स इट, 2 खुद एक सीरीज हो सकती है, या तो 2 एक सीरीज का पार्ट हो सकता है जिसके अंदर ये 2 2s यूज़ हो रहे हैं, ये 2 2s यूज़ हो रहे हैं। अब ये चीज़ चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि क्या मेरी सीरीज के अंदर 4 एग्जिस्ट करता है, जो होता है 2 का स्क्वायर, है ना। लेट्स से कोई मैप है, वहाँ पे मैंने सब चीज़ें स्टोर कर रखी है, मैं चेक कर लूँगा कि क्या 2 का स्क्वायर एग्जिस्ट करता है। अगर 2 का स्क्वायर एग्जिस्ट करता है तो अब मुझे 4 ही आंसर ला के देगा, मतलब ये तो सीरीज़ का पार्ट है ही है। अब मुझे 4 आंसर लेके ला के देगा कि क्या होगा। अब मैं 4 के पास आया, मैं 4 की अकरेंसेस चेक करूँगा कि यार 4 तेरे पास कितनी अकरेंसेस है। अब अगर मेरे को 4 बोलता है कि देखो यार मेरे पास भी ना 2 अकरेंसेस तो है कम से कम,
तो मैं क्या करूँगा, 4 को भी मेरी सीरीज़ का पार्ट बना लूँगा, 4 को भी मेरी सीरीज़ का पार्ट बना लूँगा। तो काफ़ी सिंपल होते जा रहा है समझना भी, कि मुझे 2 भी मिल गया, मुझे 4 भी मिल गया, दोनों की 2-2 अकरेंसेस थी, मतलब ये दोनों एक सीरीज़ का पार्ट बन सकते हैं। अब मैं 4 के पास आया, मैंने देख लिया यार 4 मेरी सीरीज़ का पार्ट है। अब मैं क्या देखूंगा, क्या मेरी सीरीज़ के अंदर, अब देखो 2 ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस है। अगर 4 की अकरेंसेस 2 है, अगर मेरी सीरीज़ के अंदर 8 एग्जिस्ट करता है, अगर मेरी सीरीज़ के अंदर 8 एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट 8 हो सकता है, या तो 8 एक बार आएगा या तो 8 2 बार आएगा, है ना, जो भी हो अलग बात है। बट लेट्स से अगर 8 एग्जिस्ट ही नहीं करता है मेरी सीरीज़ के अंदर, है ना, मेरे जो भी नंबर्स थे उनके अंदर 8 आता ही नहीं कहीं से कहीं तक, तो क्या होगा ना, मैं इन 2 4 में से एक 4 को ही लूँगा। मेरे को 2 4 का क्या काम है, क्योंकि अब 8 आता ही नहीं है तो मेरी सीरीज़ यहीं पे एंड हो जाएगी। 2 4 में से एक 4 को ही लूँगा मैं। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है। दूसरी चीज़, अगर 8 एग्जिस्ट करता है, अब अपन बात कर लेते सबसे पहले, अगर 8 एग्जिस्ट करता है तो अपन क्या करेंगे, अगर 8 एग्जिस्ट करता है तो अपन सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और फिर अपन चेक करेंगे कि 8 की अकरेंसेस कितनी है। अगर 8 की अकरेंसेस 1 है, मतलब सीरीज़ यहीं पे एंड हो जाएगी, सीरीज़ यहीं पे एंड हो जाएगी मेरी, दैट्स इट। सीरीज़ मैंने यहीं पे एंड कर दी और दैट्स इट, ठीक है। 4 की मतलब अब मैंने जैसे ही मैं ऊपर बढ़ते गया ना, तो जैसे ही मैंने देख लिया ना 4 एग्जिस्ट करता है, तो मैंने इसकी लेंथ 2 स्टोर कर ली है। जैसे ही 4 ने देख लिया कि 8 एग्जिस्ट करता है, तो इसने टोटल लेंथ 2 + 2 4 सेव कर ली है। तो अभी तक मेरी मैक्सिमम लेंथ 4 हो रही थी, फिर यहाँ पे अपन ने 8 चेक कर लिया, तो अपन ने टोटल ऑफ लेंथ 5 स्टोर कर लिए। तो अपन देखते जाएंगे और अपनी लेंथ बढ़ाते जाएंगे। कोड में अपन समझेंगे ना तो अपन को और इजी लगेगा। अभी काफ़ी हाइपोथेटिकल लग रहा होगा यार कि ऐसे कैसे कर लेंगे, वैसे कैसे कर लेंगे, बट जब अपन कोड में देखेंगे तब काफ़ी इजी आपको लगेगा ये चीज़। दूसरी चीज़, कुछ और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, एक होती है 1 की सीरीज़, जिसमें आप अगर अटके हो कभी गलती से, आप यहाँ तक पहुँच गए हो और कभी 1 की सीरीज़ में अटक गए हो, तो एक 1 की सीरीज़ बहुत बुरा अटकाएगी अपन को, कि 1 की सीरीज़ में अपन को क्या करना है, क्योंकि इसके अंदर तो होते सब 1 ही है ना, कितने भी हो 1 ही है। तो अपन को सिर्फ क्या करनी है, अपन को अकरेंसेस ऑफ 1 देखनी है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल 1 इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 बार है, देखो सारी सीरीजेस, जितनी भी सीरीजेस बनेगी उनकी ना लेंथ ऑड ही रहेगी, उनकी लेंथ ऑड ही रहेगी। अगर लेट्स से मुझे 4 1 दे रखे हैं, 1 दे रखे हैं 4, सिर्फ मेरी सीरीज के अंदर क्या है 1 2 3 4 1 है, तो मैं मैक्सिमम सिर्फ यही बना सकता हूँ, 1 1 और 1, 3 ही बना सकता हूँ, दैट्स इट। मेरा ये चौथा 1 कुछ काम का ही नहीं है, चौथा 1 कुछ काम का ही नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि एक तो मेरी जो सीरीज़ है उसकी लेंथ होगी सिर्फ और सिर्फ ऑड, तो अगर 1s आ जाते हैं तो मुझे या तो क्या होगी, या तो जो मेरे 1 से उनकी अकरेंसेस अगर हो गई ऑड तो ऑड आंसर है, अगर इवन है तो मुझे एक डिडक्ट करना पड़ेगा। जैसे 4 था तो मैंने -1 कर दिया, इसमें मेरा आंसर आ रहा है 3, है ना, 3 की सीरीज़ बन रही है क्योंकि। चलो अपन को ये स्पेशल केस समझ आ गया। एक और स्पेशल केस वो है कि ना अपना नंबर काफ़ी बड़ा हो सकता है। अपन जो काम कर रहे हैं वो अपन ये काम कर रहे हैं कि अपन जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन ये वाले केस में जाएं तो अपन अब 16 के आगे स्क्वायर सर्च करेंगे कि 16 का स्क्वायर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अब ये चीज़ करते करते कभी ना कभी ऐसा केस आ जाएगा कि मैं यहाँ पे आ गया और ये वैल्यू लेट्स से 10⁻9 है। अब मैं 10⁻9 का स्क्वायर सर्च कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, मेरे रेंज के बाहर चल जाएगा। और अगर लेट्स से मैंने सर्च कर लिया तो पहली बात तो पॉसिबल नहीं होगा, बहुत बड़ा है वो वैल्यू। तो मैं क्या चाहता हूँ कि अब मैक्सिमम वैल्यू जो अपन को सर्च करनी है वो होगी ये, मतलब इसका आगे वाला स्क्वायर ही एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये लास्ट सेकंड टर्म है। लास्ट टर्म के आगे कभी भी लास्ट टर्म की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 10⁻9, ये अपन को गिवन है। अगर अपन क्वेश्चन के पढ़े कंस्ट्रेंट तो नम्स का जो वैल्यू है वो 10⁻9 हो सकती है ना। तो इसका मतलब है कि अपन को इसके आगे कुछ चीज़ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है अगर ये 10⁻9 आ गया है तो, है ना। तो जो लास्ट सेकेंड टर्म होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू 10⁵ हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू ये तो होगी ही नहीं कभी, बट मैक्सिमम वैल्यू लास्ट सेकेंड की 10⁵ हो सकती है। तो जैसे ही ना 10⁵ पे मैं रीच करूँगा ना, मैं एग्जिट कर दूंगा कि यार 10⁵ के आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता है, 10⁵ से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है, तो एग्जिट कर दो। तो अपन को एक बेस केस लिखनी पड़ेगी कि ना अगर कोई नंबर 10⁵ आ गया है तो इसका स्क्वायर क्या होता है 10⁻10, और 10⁻10 तो नंबर 1 पे आ ही नहीं सकता है, मेरी सीरीज़ में कहीं पे भी आ नहीं सकता है क्योंकि अपनी नंबर लिमिट में 10⁻10 है ही नहीं, है ना। तो 10⁵ आ गया मतलब कि मैं मेरी लिमिट के बाहर आ गया हूँ, तो मेरे को एग्जिट कर देना है सिंपली, क्योंकि लास्ट सेकेंड की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है √10⁻9, ठीक है।
जो हो जाएगी 10⁴ √10। तो इससे बड़ी वैल्यू अगर 10⁵ कभी मुझे मिल जाती है तो मुझे इसके लिए एग्जिट कर देना है लूप को। मतलब थोड़ा सा ये मैथमेटिकल हो जाएगा ये वाली ऑब्जर्वेशन कि अपन को ये काम कब करना है ना, वरना अपन सीरीज में चलते जाएंगे और कभी ना कभी अपन को वो आ जाएगा कि ये आपका इंटीजर रेंज के बाहर जा रहा है या लॉन्ग रेंज के बाहर जा रहा है। ऐसा इस चीज़ से बचने के लिए थोड़े ऐसे अपन एज केसेस से बचने के लिए क्या करेंगे, जैसे ही एक नंबर 10⁵ आ रहा है अपन को उसके स्क्वायर पे जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अपन को पता है उसका स्क्वायर जो होगा है ना, अगर 10⁵ से नंबर बड़ा है या सिर्फ 10⁵ है तो उसका स्क्वायर जो होगा वो 10⁹ को एक्सीड कर देगा, जो अपने अरे में आ ही नहीं सकता है, इसलिए अपन यहाँ पे कर देंगे एग्जिट। चलो और क्या ऑब्जर्वेशन है। कुछ लोगों की मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन ये हो सकती है, अभी तक अगर किसी ने मेरा सॉल्यूशन अच्छे से सुना हो तो एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, या वो है ये है कि ना कोई ये पूछ सकता है कि इस सीरीज का लेट्स से ये एक पार्ट है, क्या ये कोई और सीरीज का पार्ट हो सकता है, क्या ये कोई और सीरीज का पार्ट हो सकता है? तो मेरा आंसर है नहीं। इस सीरीज का हर एक नंबर सिर्फ इस सीरीज को एग्जिस्ट करेगा, कोई और सीरीज का वो पार्ट नहीं हो सकता है। इसके पीछे एक मैथमेटिकल प्रूफ है, वो ये है कि ना कभी भी कोई से भी नंबर्स के लिए x⁴ वुड नॉट बी इक्वल्स टू y⁴b। ये हो ही नहीं सकता कभी भी, लाइक मैथमेटिकली, है ना, कि 2 की कोई सी पावर क्या 3 की कोई सी पावर के इक्वल हो सकती है? आई डोंट थिंक सो। पावर, मैं पावर की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। 2 की कोई सी पावर 3 की कोई सी पावर के इक्वल नहीं हो सकती है। डेफिनेटली ऐसा जरूर हो सकता है कि 2 की कोई सी पावर 4 की पावर के इक्वल हो सकती है, जैसे 2⁵2 4 की पावर 1 के इक्वल हो सकती है, बट ये तो खुद एक सीरीज का पार्ट है ना। 2⁵2 और 4 एक खुद एक सीरीज के अंदर है। तो अगर मैं दो अलग अलग सीरीज की बात कर रहा हूँ, दो अलग अलग सीरीज के अंदर कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, मैं बस ये कह रहा हूँ। अगर 2 और 4 की अपन बात करें तो ये तो एक ही सीरीज के पार्ट हो गए, इसलिए इनको अपन कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। एक और चीज़, ये कंडीशन 1 के लिए फॉलो नहीं करती है, और एक कंडीशन तभी फॉलो करेगी जब x=y है या a=b है। चलो ये मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन हो गई। अगर आप इतना डेप्थ में नहीं सोच रहे हो तो कोई बात नहीं, बट अगर आपने सोचा है तो इसका भी मैंने कंडीशन दे दिया है कि दो सीरीजेस के बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। लेट्स से मेरे को जो उनने नम्स अरे दे रखी है वो बहुत बड़ी अरे, उसके अंदर मेरी 2-4 सीरीजेस बन गई, 2-4 सीरीजेस बन गई, 1 की लेंथ 3 है, 1 की लेंथ 5 है, 1 की लेंथ 7 है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक नंबर जो इस 3 लेंथ का है ना वो इसके अंदर होगा ना वो इसके अंदर होगा, ये मेरा कहना है। ये ऑब्जर्वेशन भी काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, वरना अपन ने जो कोड लिखा है वो कोड नहीं लिख पाते अगर अपन ये वाली ऑब्जर्वेशन नहीं अपन को पता चलती तो। चलो अपन एक एक करके अब कोड समझते हैं अपन कर क्या रहे, ठीक है। तो अपन को जितनी भी ऑब्जर्वेशन समझ आई है उसके बाद में मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो ना सबकी अकरेंसेस स्टोर कर लिए। जो अपन एग्जांपल देखा था उसके अंदर अकरेंसेस मैटर कर रही थी, उसकी एक अकरेंस की 2 या 2 से ज़्यादा अकरेंस है, 2 या 2 से ज़्यादा अकरेंसेस वाले एक ही कैटेगरी में आएंगे, एक अकरेंस वाला एक अलग कैटेगरी में आएगा और 0 अकरेंस वाला एक अलग कैटेगरी में आएगा। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो इसको कर दिया शॉर्ट। काफ़ी ज़रूरी है ये वाली चीज़ भी, क्योंकि अपन को छोटे से बड़ा नंबर देखना रहेगा। वेल आई गेस शॉर्ट नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, बट स्टिल आई गेस ये नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। विल सी एक बार सबमिट करके देखते हैं बिना शॉर्ट करे। आई गेस चलना तो चाहिए ये, लाइक आई गेस पहले मैं किसी और डायरेक्शन में जा रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई डिड शॉर्ट। नहीं, शॉर्ट इज कंपलसरी, या ओके, लाइक समझाता हूँ मैं शॉर्ट कंपलसरी क्यों है। अब मैंने शॉर्ट को अनकमेंट कर दिया। इफ नाउ वी ट्राई टू सबमिट इट, दिस शुड रन। ओके, दिस इज गेटिंग एक्सेप्टेड, ओके, ठीक है। शॉर्ट को अपन बाद में समझेंगे, सबसे पहले अपन समझते हैं अपन ने ये क्या किया है और चेन लेंथ के साथ क्या किया है। तो देखो चेन लेंथ तो अभी अपन को ज़्यादा इन डेप्थ समझने की ज़रूरत नहीं है, अपन एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ना, अभी मैंने क्या किया है, अपन एक अरे ले लेते हैं 2 2 4 4 और तो और 8, ये एक अरे ले लेते हैं। इसके एग्जाम्पल के साथ इसको अपन ड्राई रन करेंगे और अपन को काफ़ी ईजिली समझ आ जाएगा कि अपन करना क्या चाह रहे हैं। देखो सबसे पहली चीज़ अपन ने क्या किया है, सबके अकरेंसेस स्टोर कर दिए। तो फॉर एग्जांपल 2 की अकरेंस है 2, 4 की अकरेंस है 2 और 8 की अकरेंस है 2, 8 की अकरेंस है 1, 4 की अकरेंस है 2, 8 की अकरेंस है 1। ये अपन ने एक मैप के अंदर स्टोर कर लिए। ऑल्सो अपन ने सबको एक चेन लेंथ दे दी है कि यार 2 की चेन लेंथ 1 है, 4 की चेन लेंथ 1 है और तो और 8 की चेन लेंथ भी 1 है। चेन लेंथ 1 है, इसका मतलब क्या है कि अभी 2 खुद के साथ ही एक चेन बना रहा है,
वो एक ही साइज़ की है। 4 खुद के साथ ही एक चेन बना रहा है, उसकी भी साइज़ एक है। 8 भी खुद के साथ एक चेन बना रहा है, वो एक साइज़ की है। मतलब अगर मैं सिर्फ 2 लिख दूँ तो ये जो सीरीज़ है ये इसकी लेंथ 1 है और मैंने वही स्टोर करी है यहाँ पे। तो बेसिकली इसके अंदर अपन स्टोर कर रहे हैं नंबर, और उस अभी वो नंबर जो लीड कर रहा है उसकी जो चेन बन रही है उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे अपन सिर्फ यही स्टोर कर रहे हैं। तो हर एक केस में अपना आंसर मिनिमम 1 तो आएगा ही, तो अपन ने यहाँ पे वो स्टोर कर दिया है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कमिंग हियर, और इसके अंदर अपन सबको इनिशियलाइज कर रहे हैं कि अपन अकरेंसेस अपन ने स्टोर कर दिए इस अरे में, और तो और अपन ने सबको चेन लेंथ 1 दे दी है बाय डिफॉल्ट। सबको बाय डिफॉल्ट अपन ने चेन लेंथ 1 दे दी है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, वी आर गोइंग टू दिस लूप, दिस फॉर लूप। इनसाइड दिस फॉर लूप सबसे पहले अपना बेस केस कि यार अगर 1 आ गया तो 1 के ऊपर तो कोई सा भी लॉजिक काम का नहीं है। 1 के ऊपर अपन सिंपली चेक करेंगे कि अगर वो इवन है, यहाँ पे अपन ने चेक किया था, अगर वो इवन है तो उस नंबर को ये करके बना दो ऑड, माइनस माइनस करके बना दो ऑड, और सिंपली बस चेक कर लो कि अभी ये मैक्सिमम है कि मेरा कुछ और आंसर मैक्सिमम है, और वो स्टोर कर लो और कंटिन्यू कर दो। 1 के लिए नीचे के कुछ भी ऑपरेशन काम के नहीं है और कंफ्यूज ही कर देगा वो अपने सोल्यूशन को। तो इसलिए 1 के लिए अपन ने यहाँ पे एक स्पेशल केस अलग ही तरीके से हैंडल कर लिया है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। ओके, आंसर इक्वल्स टू आंसर कॉमा चेन लेंथ। अब ये वाली चीज़ मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये वाली चीज़ मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ये चीज़ अपन फ्यूचर में समझते हैं। ऑलराइट, सो ये चीज़ फ्यूचर में समझने की याद रखना, ये चीज़ मैं फ्यूचर में समझाऊंगा, ये लाइन फ्यूचर में समझाऊंगा। इसके आगे मैंने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, अगर आई की वैल्यू 10⁵ से ज़्यादा है या इक्वल्स टू है तो कंटिन्यू कर दो। मतलब कि उसके लिए कुछ चेन एग्जिस्ट या तो हो गई होगी, पहले अपन ने चेक कर ली होगी, बट ये खुद एक चेन नहीं बना सकता। मेरा मतलब क्या है कि लास्ट सेकंड वैल्यू कभी नहीं बनेगा। अपन ये लूप किसके लिए चला रहे हैं, अपन ये लूप जो भी नीचे का पार्ट चल रहा है ना, ये हमेशा लास्ट सेकंड वैल्यू के लिए चल रहा है, लास्ट वैल्यू के लिए नहीं चल रहा है, लास्ट सेकंड वैल्यू के लिए चल रहा है। अभी अपन को समझ आ जाएगा। चलो ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। मेरा मतलब क्या है कि ना, अगर मेरी टॉप वैल्यू अभी मतलब जो मुझे मेरे चेन में हाईएस्ट वैल्यू मिली है वो लेट्स से 10⁵ है ना, वो लेट्स से 10⁵ है, तो मेरे को अब इसके आगे की चेन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसके नीचे जस्ट वही देख रहा हूँ कि क्या इसके आगे की चेन एग्जिस्ट करती है। ऐसा हर नंबर के लिए अपन यही काम कर रहे हैं। चलो ठीक है, ये और ये लाइन, ये दोनों की दोनों लाइन अपन को फ्यूचर में ज़्यादा और क्लियरली समझ आएगी जब अपन इसको ड्राई रन करेंगे कि ये दोनों लाइन मैंने क्यों लिखी है। ठीक है, सबसे पहले तो अब मैंने यहाँ पे की को भी एक अलग ही वेरिएबल में लिख रखा है बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूजन ऑफ लॉन्ग इंटीजर। तो इसको मैंने लॉन्ग बना दिया है क्योंकि जो आई है अपना ये इंटीजर था, ए के हर वैल्यू इंटीजर्स थी। जब अपन इनको मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये इंटीजर रेंज के बाहर जा रहा था यूजुअली, तो उसके लिए अपन ने इसको एक लॉन्ग के अंदर स्टोर कर दिया, और यहाँ पे भी अपन ने एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्ट किया इसको लॉन्ग में, सॉरी इम्प्लिसिटली, या ओके या। सो गोइंग ऑन टू दिस लाइन, सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे कि अभी मैं जिस नंबर पे हूँ क्या उसकी कोई की है, क्या उसकी कोई की है। लेट्स से अभी अपन ये वाले अरेज की बात करें तो मैं आया सबसे पहले 2 पे, क्योंकि मेरा ए सॉर्टेड है तो मैं सबसे पहले आऊँगा 2 पे। मैं 2 पे आया, अब देखो ए सॉर्टेड है तो मेरी जो मेन अरे है वो कुछ ऐसी दिखेगी, 2 2 4 4 8 है ना। ऊपर भी आएगा अपन ने सॉर्टेड ही लिखी थी, बट ये मेरी मेन अरे कुछ ऐसी दिखेगी, 2 2 4 4 8। ओके, 2 2 4 4 8 कुछ ऐसे दिखेगी मेरी मेन अरे। ए थी क्योंकि मैंने उसको कर दिया है सॉर्ट। अब मैंने सॉर्ट कर दिया है, सबसे पहले मैं आऊँगा 2 पे, और मैंने देखा कि 2 की जो ऑकरेंस है वो कितनी है, 1 से ज़्यादा है, 0 तो नहीं है ना, 1 या 1 से ज़्यादा है ना, दैट्स इट। ठीक है, अब उसके बाद में मैंने चेक कर लिया कि उसकी ऑकरेंस बेसिकली मुझे यहाँ पे आई गेस सो सिर्फ इतना लिख देता तो भी काम चल जाता, बिकॉज मैं अल्टीमेटली वही चीज़ चेक कर रहा हूँ। आई नहीं सॉरी माय बैड। अपन को 2 चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ कि जो की है, की क्या है, देखो 2 चीज़ें हैं। अगर लेट्स से मुझे एक नंबर मिल गया है 2, अगर उसकी अक्रेंसेस है 2, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, अगर मुझे एक नंबर मिल गया है 2 अगर उसकी अक्रेंसेस है 2, है ना, अगर मुझे एक नंबर मिल गया है 2 अगर उसकी अक्रेंसेस है 2, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले चेक करूँगा कि जो मेरा करंट नंबर है उसकी अक्रेंसेस 2 है कि नहीं है। अगर मेरे करंट नंबर की अक्रेंसेस 2 है मतलब ये एक सीरीज़ का पार्ट बन सकता है, एक पोटेंशियल है इसमें।
उसके बाद में मैं चेक करूंगा कि इसका स्क्वायर, अब की के अंदर क्या है, की के अंदर है स्क्वायर, अब जो उसका स्क्वायर है वो होगा 4। 4 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, मुझे बस इतना पता करना है, मुझे उसके अकरेंसी से मतलब नहीं है। अगर 4 एग्जिस्ट करता है मतलब वो सीरीज का पार्ट बनेगा, या तो वो ये बनेगा या तो वो ये बनेगा, इन दोनों में से कुछ एक सीरीज बनेगी, वो अपन बाद में डिसाइड करेंगे, है ना। बट अभी अपन को इतना पता चल गया कि 4 एग्जिस्ट करता है, मतलब कि अपनी मिनिमम लेंथ 3 है, अपनी मिनिमम लेंथ 3 बनेगी, मिनिमम लेंथ अपनी 3 बनेगी। तो अपन यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, मिनिमम 3 की लेंथ बना देंगे, यहाँ पे अपन मिनिमम 3 की लेंथ बना देंगे। और वो कैसे करेंगे, अपन क्या करेंगे, 4 के अंदर क्या करेंगे, 4 के पास जाएंगे और बोलेंगे 4 तेरे को नीचे से 2 2s मिल रहे, 4 तेरे को नीचे से 2 2s मिल रहे, उसके साथ तू एक वो बना ले, अपनी खुद की एक सीरीज बना ले। तो अपन गए 4 के पास, अपन ने बोला 4 तेरे को नीचे से एक सीरीज मिल रही है, तेरे को मिल रहे 2 2s, तो अपन ने क्या किया, एक 2 को तो यहाँ से इंक्लूड कर लिया, चेन ऑफ आई से एक 2 को यहाँ से इंक्लूड कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 ऑफ आई, ये तो 1 है, एक 2 है वो 1 है, और अपन ने एक और 2 लिया है क्योंकि अपन नीचे से 2 2 के साथ एक 4 के साथ सीरीज बना रहे, तो अपन ने ये एक और 1 लिया है। तो अपन ने ये करके बोल दिया कि ना 4 तेरे को नीचे से 2 2s में दे रहा हूँ, तो एक सीरीज बना ले और तेरी लेंथ हो जाएगी 3। तो 4 ने अभी के लिए लेंथ 3 बना ली, है ना। असली में इसका आंसर 3 नहीं है, ज़्यादा है, तो वो अपन बाद में डिसाइड करेंगे। अब देखो क्या होगा, वापस से जब अपन आएंगे ना, तो सबसे पहले ये 2 को तो मैंने यहीं पे 0 कर दिया कि अब मैं 2 के लिए वापस से नहीं देखना चाहता हूँ। 2 को मैं एक बार देख चुका हूँ, तो इस एरे के अंदर मैं 2 को वापस से नहीं देखूंगा। तो ये हो गया जिससे मैं 4 पे आया। तो यहाँ पे ये अपन ने ये लाइन लिख रखी है, जो मैंने बोला था मैं बाद में समझाऊंगा। ये लाइन का ये मतलब है कि मैं मैक्सिमम, अभी मेरा आंसर 1 है और चेन लेंथ अभी हो गई मेरी 3। तो ये आंसर डिसाइड करेगा कि मेरा आंसर होगा क्या। मैं चाहता तो ये वाला काम बाद में अलग लूप में भी कर सकता था, बट मैंने इसी लूप के अंदर कर दिया कि मैं मेरा आंसर मैक्सिमम निकालना चाहता हूँ, बट बेसिकली, है ना। तो 4 को 3 मिल गया है, तो इसने क्या किया है, बेसिकली बस चेक कर लिया है कि आंसर क्या है। तो इसलिए अपन ने ये पहले लिख रखा है कि आंसर मैक्सिमम निकाल ले बस, क्योंकि 4 तो बाद में आएगा, 2 पहले आ गया था, 4 बाद में आएगा। अब 4 आ गया है और 4 को मिल गई है 3। अपन ने चेक किया कि अब अपन आ गए हैं 4 पे, अपनी आई की वैल्यू हो गई है 4, ठीक है, अपनी आई की वैल्यू हो गई 4। तो अब अपन यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या अकरेंस ऑफ 8 एग्जिस्ट करता है, जो कि है 4 का स्क्वायर। हाँ एग्जिस्ट करता है, 8 एग्जिस्ट करता है। और जो 4 है वो कितनी बार आया है, 4 अगर 2 या 2 से ज़्यादा बार आया है, इसका मतलब है 4 एक सीरीज बना सकता है, और 4 दो बार आया है, इसका मतलब है कि 8 अपने पास एग्जिस्ट करता है और नीचे 2 4 है, तो 4 के पास भी कुछ ना कुछ सीरीज होगी, या तो 4 की एक की सीरीज ही होगी, या तो 4 की ज़्यादा की सीरीज हो सकती है ना। जो भी हो, इन एनी केस अपन ने क्या किया, अपन ने 4 की सीरीज को, अभी लेट्स से 4 की सीरीज की लेंथ 3 थी, है ना, 4 की सीरीज की लेंथ 3 थी, तो अपन ने क्या किया, ये है 8 की सीरीज की लेंथ, ये है 4 की सीरीज की लेंथ। तो देखो 4 की सीरीज की क्या लेंथ अपन ने अभी तक क्या स्टोर करके रखी थी, अपन ने सिर्फ यही स्टोर करके रखा था 2 2 2, है ना, 2 2 2। बट अभी क्या होगा, अपने पास एक ये वाला 2 इधर आ जाएगा और ये 4 एक्स्ट्रा आ जाएगा और ये 8 एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, 8 के अंदर इन दोनों को स्टोर करेंगे। तो ये वाला 4 यहाँ लिखा है मैंने, है ना, ये वाला 4 एक्स्ट्रा 4 यहाँ लिखा है मैंने, कि जब भी एक्स्ट्रा लिखना है अपन को तो वो ये वाला प्लस हैंडल करेगा, और 8 को तो ये हैंडल कर रहा है, 8 वाला 1 ये है। और जो ये जो 3 है, जो प्रीवियस 3 वैल्यूज़ थी अपनी, अगर मैं इसको कुछ दूसरे नंबर से लिखूँ 3, तो जो अपनी प्रीवियस 3 वैल्यूज़ थी वो थी ये और ये, ऐसा। तो ये ऐसे करके अपनी सारी वैल्यूज़ आ रही है, और अपनी 8 के अंदर अपन इसको अपडेट कर देंगे टू 5। अपन ने 8 की अकरेंसेस 5 से अपडेट कर दी है। फिर अपन नेक्स्ट टाइम आए सीरीज़ में वापस से, अपन ने यहाँ पे आंसर निकाल लिया कि मैक्सिमम ऑफ 3,5 में से क्या आंसर है, अपन को मिल गया अपना आंसर मैक्सिमम 5 है, ऐसा। तो ऐसे करके अपन को अपना आंसर मिल जाएगा। एंड मैक्सिमम टाइम ना रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपन को अपना आंसर मिल जाता है। हर मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि अगर समझ नहीं आ रहा है तो क्या करो, रिवर्स इंजीनियर कर दो। कि फॉर एग्जांपल ये सोल्यूशन लिखा है, इसको पढ़ो, एक एक लाइन को समझो। फॉर एग्जांपल ये टेस्ट केस है, एक एक लाइन को देखो कि कौन सी लाइन क्यों लिखी है और कैसे लिखी है, ऐसा। एंड मैंने अभी काफ़ी लाइन्स का इंसाइट दे दिया है कि मैंने किस लाइन को क्यों लिख रखा है। एंड अपन ने एक सोल्यूशन के लिए ड्राई रन करके भी देख लिया है कि क्या हो रहा है। मैं वापस से एक और बार एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ अगर समझ नहीं आई हो तो देखो हो ये रहा था कि फॉर एग्जांपल ना 422 था मेरे पास, 422 था और 4 पे लेंथ थी स्टोर्ड 3 कि यार तू 3 लेंथ का है। अब क्या हुआ, अपन को ये पता चल गया कि अब मैं 8 के साथ सीरीज़ बना सकता हूँ। अब 8 के साथ मैं सीरीज़ बनाऊंगा तो ये देखो मैंने एक 4 तो ये यूज़ कर लिया,
है ना। तो देखो नई वैल्यूज़ क्या क्या आई है, एक ये वैल्यू नहीं आई है, इसका एक अक्रेंस बढ़ जाएगा, मतलब मेरी सीरीज़ की एक लेंथ ये बढ़ा देगा 3 में से। ये दोनों पुराने हैं, ये वाला 2 भी पुराना है, एक नया 4 आएगा, वो है ये वाला 4, ये वाला 4। तो ये 4 और ये 8 दोनों के दोनों नए हैं और ये दोनों एक एक लेंथ बढ़ा देंगे। तो अपन को इन दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा, और इन दोनों का ख्याल अपन वही कोड में रख रहे हैं। एक का ख्याल रखा है अपन ने यहाँ पे +1 करके, जो एक्स्ट्रा 4 आ रहा है वो यहाँ पे +1 करके ख्याल रखा है, और जो 8 है वो यहाँ पे खुद का ख्याल खुद रखेगा वो, क्योंकि अपन ने 8 की सीरीज़ को इनिशलाइज कर दिया था यहाँ पे 1 से, कि 8 खुद में एक सीरीज़ है, दैट्स वाई ऐसा। अब फ्यूचर में भी यही होगा, जैसे अभी 8 की अक्रेंस लेट से 5 स्टोर्ड है, 8 की अक्रेंस लेट से 5 स्टोर्ड है, तो अब मैं देखूंगा कि अगर 8 का स्क्वायर जो भी है, ठीक है, 8 का स्क्वायर एग्जिस्ट करता है, तो वो नीचे से ये जो 8 की सीरीज़ थी लेट्स से 4 4 2 2, ये सीरीज़ के सारे एलिमेंट्स काम आ जाएंगे, बट एक और एक्स्ट्रा 8 चाहिए रहेगा मुझे, एक और एक्स्ट्रा 8 चाहिए रहेगा। दैट्स वाई मैं यहाँ पे ये एक्स्ट्रा +1 लिख रहा हूँ। सो आई होप कि आपको +1 समझ आ गया हो अभी तक, ठीक है। सेम चीज़ को अपन आई गेस रिकर्शन से भी सॉल्व कर सकते थे, बट दिस इज द ऑप्टिमाइज वे। एंड ऑलवेज ऑलमोस्ट ऑलवेज अगर अपन एक कोड को रिकर्शन की जगह फॉर लूप से लिख सकते हैं, तो ऑलवेज चूज फॉर लूप रेदर देन रिकर्शन। ऑलराइट, सो दिस इज इट, दिस वाज द सॉल्यूशन, आई होप यू अंडरस्टूड इट। अगर कुछ भी डाउट हो आपको इस क्वेश्चन से या किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। ऑल्सो अपन को ड्राई रन के साथ ये भी समझ आ गया होगा कि अपन ने ये वाली सॉर्टिंग क्यों यूज़ करी है ना, बिकॉज अपन छोटे से बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं, दैट्स वाई, इसलिए ये वाली लूप के अंदर सॉर्टिंग ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस इज इट, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। ऑल्सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आई है, ऑल्सो लीव अ लाइक एज वेल। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।